दोस्तों, आज की कहानी फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र धर्म सिंह देओल एक भारतीय फिल्म अभिनेता और 14वीं भारतीय लोकसभा के सदस्य है। ऐसे सफलतम अभिनेता के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। 1997 में हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एक्शन फिल्मों में काम करते हुए लोग उन्हें एक्शन किंग और ही मैन के नाम से पुकारते थे। उनका सबसे प्रशंसात्मक किरदार हमें 1975 में आई फिल्म शोले में दिखाई देता है। धर्मेंद्र का जन्म धर्म सिंह देओल के नाम से पंजाब के लुधियाना जिले के नसराई ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम केवल किशन सिंह देओल और मां का नाम सतवंत कौर है। उनका पैतृक गांव लुधियाना में पखोवाल के पास का दंगांव था। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सहनेवाल में बिताया और लुधियाना के कलन के लालटन की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, जहां उनके पिताजी ही स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई 1952 में फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज से पूरी की है। धर्मेंद्र फिल्म करियर। धर्मेंद्र फिल्मफेयर मैगजीन न्यू टैलेंट अवार्ड जीतने के बाद पंजाब से मुंबई काम ढूंढने के इरादे से आए थे। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद 1961 में आई फिल्म बॉयफ्रेंड में वे सह कलाकार की भूमिका में नजर आए और फिर 1960 से 1967 के बीच उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में की। उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962, बंदिनी 1963, दिल ने फिर याद किया 1966 और दुल्हन एक रात की 1967 में काम किया है। और माला सिंह के साथ अनपढ़ 1962, पूजा के फूल 1964, बहारें फिर भी आएंगी में काम किया है। और नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानू के साथ शादी और आई मिलन की बेला 1964 और मीना कुमारी के साथ मैं भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965 और फूल और पत्थर 1966 में काम किया है। फूल और पत्थर 1966 में उनका एकल किरदार था, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म भी थी और इसी फिल्म से लोग उन्हें एक्शन हीरो के नाम से पहचानने लगे थे। और इसके बाद उन्होंने 1971 में आई एक्शन फिल्म मेरा गांव मेरा देश की। फूल और पत्थर 1966 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई और धर्मेंद्र को इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर में पहला नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म अनुपमा में उनके किरदार और अभिनय की लोगों ने काफी तारीफ की। उन्होंने 1975 से रोमांटिक और एक्शन दोनों तरह की फिल्में की और इसी वजह से लोग उन्हें मल्टी टैलेंटेड अभिनेता कहते थे। इस समय में उन्होंने कई कॉमेडी फिल्में भी की, जिनमें तुम हंसी मैं जवान, दो चार, चुपके चुपके, दिल लगी, नौकर बीवी का शामिल है। उनकी सबसे सफलतम सह कलाकारा हेमा मालिनी थी, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी। इन दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें राजा जानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद और शोले शामिल है। इंडिया टाइम्स ने शोले फिल्म को टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म ऑफ ऑल टाइम भी बताया। 2005 में 50वें एनुअल फिल्मफेयर अवार्ड के जज ने शोले फिल्म को फिल्मफेयर बेस्ट फिल्म ऑफ 50 ईयर का अवार्ड भी दिया। 1974 से 1984 के दरमियान आई ज्यादातर एक्शन फिल्में धर्मेंद्र ने ही की, जिनमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, भागवत, जानी दोस्त, धर्म और कानून, मैं इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत और राज तिलक शामिल है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने 1986 में भी फिल्म मोहब्बत की कसम की थी। उन्होंने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया है, जिनके साथ उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्में की है। उनका सबसे लंबा सहयोग डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के साथ 1960 से 1991 तक रहा। बतौर अभिनेता दिल भी तेरा हम भी तेरे धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी। इसके बाद अर्जुन और धर्मेंद्र ने कब, क्यों और कहां, कहानी किस्मत की, खेल खिलाड़ी का, कातिलों का कातिल और कौन करे कुर्बानी में साथ साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के साथ नया जमाना, ड्रीम गर्ल, आजाद और जुगनू में साथ साथ काम किया। इसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्म यकीन 1969 में दोहरी हीरो और विलन भूमिका निभाई। इसके बाद समाधि 1972 में पिता और पुत्र, गजब 1982 में जुड़वां भाई और जियो शानसे में ट्रिपल रोल में नजर आए थे। धर्मेंद्र ने कपूर परिवार में पृथ्वीराज और करीना कपूर को छोड़कर सभी के साथ काम किया है।
इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्थानिक भाषा पंजाबी में भी कनकन देओल एक मेहमान की भूमिका 1970 दो शेर 1974 डैक भजन तेरा नाम 1974 तेरी मेरी एक जिंदरी 1975 पुत्र जटा दे 1982 और कुर्बानी जटा दी 1990 जैसी फिल्में की। 1980 और 1990 के बीच उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता और बतौर सह कलाकार कई फिल्में की। 1997 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानू के हाथ से अवार्ड लेते समय धर्मेंद्र भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि बहुत सी सफल और सुपरहिट फिल्में करने के बावजूद कभी उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड नहीं मिला और अब तक वे 100 से भी ज्यादा सफल फिल्में कर चुके हैं। इस मौके पर दिलीप कुमार ने कहा कि जब कभी भी मैं भगवान से मिलूंगा तब मैं उनसे एक ही शिकायत करूंगा कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को फिल्म में लॉन्च किया, सनी देओल को बेताब 1983 में और बॉबी देओल को बरसात 1995 और भतीजे अभय देओल को सोचा ना था 2005। इसके साथ ही वे अपनी फिल्म सत्यकौम 1969 और कब क्यों और कहां 1970 के प्रेजेंटर भी थे। प्रीति जिंटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्मेंद्र ही उनके सबसे पसंदीदा अभिनेता है। वह चाहती थी कि फिल्म हर पल 2008 में धर्मेंद्र उनके पिता की भूमिका निभाए। 2003 से कुछ समय तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद बतौर अभिनेता 2007 में उन्होंने फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो और अपने की। उनकी ये दोनों ही फिल्में दर्शकों और आर्थिक रूप से सुपरहिट रही। इसके बाद वे अपने दोनों बेटों के साथ पहली बार फिल्म में दिखे। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म जोहनी गद्दार थी, जिसमें उन्होंने एक विलन का किरदार निभाया था। 2011 में उन्होंने फिर अपने बेटों के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया, जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने इसका ही दूसरा भाग यमला पगला दीवाना 2 भी की, जो 2013 में रिलीज हुई। अपनी बेटी ईशा और पत्नी हेमा के साथ धर्मेंद्र 2011 में आई फिल्म टेल मी ओ खुदा में नजर आए थे। 2014 में उन्होंने पंजाबी फिल्म डबल दी ट्रबल में डबल रोल किया है। 2011 में धर्मेंद्र ने साजिद खान की जगह प्रसिद्ध टीवी शो इंडिया गोट टैलेंट की के तीसरे संस्करण को जज किया है। 29 जुलाई 2011 को इंडिया गोट टैलेंट कलर्स पर आया था, जिसकी शुरुआती रेटिंग उसके पिछले 2 संस्करणों से काफी ज्यादा थी। धर्मेंद्र का राजनीति करियर। धर्मेंद्र राजनीति में काफी सक्रिय है। 2004 के जनरल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे वे राजस्थान के बीकानेर से चुनाव जीते और उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य भी बनाया गया। अपने चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों तक अपने विचार प्रकट किए थे और देश के लोगों को लोकतंत्र का अर्थ समझाने की कोशिश की थी। लेकिन इस दौरान उन्होंने कई आलोचनात्मक बातें भी की थी। संसद के सदस्य होने के बावजूद वे बहुत कम संसद जाते थे, क्योंकि वे अपना ज्यादातर समय फिल्मों की शूटिंग और फार्म हाउस को ही देते थे। धर्मेंद्र बतौर प्रोड्यूसर। 1983 में देओल ने विजेता फिल्म के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म बेताब थी, जो 1983 में रिलीज हुई, जिसमें उनके बेटे सनी देओल मुख्य भूमिका में थे। उनकी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल प्रोड्यूस की, जिसमें उन्हीं के बेटे सनी देओल ने काम किया। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीते, जिनमें बेस्ट मूवी अवार्ड भी शामिल है, और मनोरंजन की श्रेणी में एक फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता है। व्यक्तिगत जीवन। धर्मेंद्र जी की पर्सनल लाइफ। धर्मेंद्र ने 1954 में 19 साल की उम्र में पहली शादी प्रकाश कौर से की थी। अपनी पहली शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल। दोनों ही सफलतम अभिनेता है और उनकी 2 बेटियां विजिता देओल और अजीत देओल भी है। मुंबई आने के बाद और फिल्म व्यवसाय स्थापित करने के बाद धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की। उनसे उन्हें 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हुई। धर्मेंद्र को मिले अवार्ड। नागरिक अवार्ड 2012 पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च अवार्ड। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 1991 घायल प्रोड्यूसर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।